4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी जी आसियान की बैठक में नहीं गए चूँकि उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिहार है। बिहार चुनाव बीजेपी, आरएसएस, अमित शाह, उनकी रणनीति, चाणक्य की रणनीति उनके लिए मालूम नहीं क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। शायद वो जानते हैं कि इस बिहार की एक बैसाखी पर हमारी सरकार टिकी है, लिहाजा इस बैसाखी को अपनी तरफ ही रखना है या अपना बनाना है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि तेजस्वी यादव बड़े अक्लमंद और मैं कह सकता हूं कि थोड़े तेज तर्रार नेता हैं। उनको मालूम है कि बीजेपी का एक अच्छा जंक वोट है, वहां उसको हिलाया नहीं जा सकता। वजह उसकी क्या है? एक अजीब व गरीब तस्वीर जंगल राज की 2004-03 से पहले जब लालू प्रसाद यादव की सरकार हुआ करती थी, उसका 20-25 साल बाद भी उसका खाका मोदी जी बराबर खींच रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब अक्टूबर का महीना था वो भी, और ये भी अक्टूबर का महीना है, तब भी आपने जंगल राज ख़त्म किया था, आज भी आप ख़त्म कर दो कुछ, ये बात अलग है। नीतीश कुमार की सरकार को ख़त्म करना चाह रहे हैं, खुद का चीफ मिनिस्टर बनवाना चाहते हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी बिहार की सोच से, बिहार के लोगों के ख्यालातों से, उसके नेचर से वाकिफ़ है। उसने वो काम कर दिखाया जो उनके हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, आरएसएस की सोच, शाखाओं की मेहनत, वो सब पर भारी पड़ता दिख रहा है। कैसे? देखिए, बताने से पहले भूमिका तो बांधनी पड़ेगी 1 मिनट की। वो ये है, बिहार के अंदर जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है, ये बड़े दमखम से बंगाल में चुनाव लड़ रही थी। या आप उत्तर प्रदेश का पूरब, उधर से फिर बिहार, उड़ीसा और फिर ये बंगाल अगर जाएंगे तो ये पूरी की पूरी एक पट्टी आपको नज़र आएगी, शक्ल से, अकल से, बोलचाल से ज़्यादातर। हालांकि बंगाली अलग बोलते हैं, लेकिन फिर भी मजदूर भी यहीं के नज़र आएंगे पूरी दुनिया हिंदुस्तान में। जब बंगाल में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी तो हालात ये पैदा कर दिए थे वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कि ममता बनर्जी तो खुद हारी गई थी, लग ये रहा था कि 200 सीटें वाकई लेकर आ जाएंगे अमित शाह। पूरा इंतज़ाम कर दिया था और देखिए कुछ कमी भी नहीं छोड़ी, 75 सीटें 70 सीटें आ गई। जहाँ 2-4 सीटें भी ना हो वहाँ 75 सीटें आ जाना। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम है, बाकी 70% जो है, ये टोटल जो हिंदूज़ वोट है वहाँ, नॉन मुस्लिम वोट है, उसका 54-55% वोट बीजेपी को मिला है। मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि अमित शाह अपनी बात में कामयाब तो हो गए थे। जो नफरतें बिखेरने का काम कार्यकर्ता वहाँ तोड़ फोड़ लेके कर रहे थे, और ममता बनर्जी के कार्यकर्ता थोड़े से अराजक भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लगते हैं कि करते भी हैं। वहाँ बंगाल में अराजकता है, तो उसको बदनाम किया गया। लोग बहरहाल ट्रैप में तो आ ही सकते हैं, वो आ गए ट्रैप में, बन गया काम साहब। आगे की बात मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ममता बनर्जी ने काम किया। उन्होंने कहा बंगाली बनाम बाहरी। उन्होंने अमित शाह, गुजरात, मोदी, बीजेपी को बंगाल के सामने कुछ इस तरह से पेश किया कि मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी माता हूँ, ये लोग बाहरी हैं। और जो फुटबॉल पर पैर रखकर जो फोटो आया है, जो टूट गया था पैर, खेला हो बे, इलेक्शन बदल दिया। वोट परसेंटेज के तो छोड़ो, लेकिन सबसे बड़ी जीत ममता बनर्जी को इसी बार मिली थी, 220 सीटें करीब आई थी शायद। ऐसा काम तेजस्वी यादव ने बिहार में कर दिया। ये मैंने आपको लगभग 6 महीने पहले कहा था। आप अगर मेरे प्रोग्राम्स को देखते हैं तो मैंने कहा था कि तेजस्वी यादव इसी काम को करेंगे। उन्होंने भी नारा दे दिया साहब, बिहारी बनाम बाहरी। ये बिहारी बनाम बाहरी कौन है? ये अंडरस्टूड है, अमित शाह हैं, मोदी हैं, बीजेपी है। ये वाली भावना अगर वहाँ बिहार के लोगों में जागृत हो गई तो आप अयोध्या का मंदिर बनाने का जो श्रेय लेने आए थे वो कमेटी लेके भी आ जाओगे ना, वहाँ काम नहीं बनेगा। वजह उसकी है कि एक इंसानी नेचर है, ट्रक से अगर हो जाता है एक्सीडेंट, सपोज करो एक स्कूटर का, तो गलती ट्रक की मानी जाती है। समझ रहे हैं आप? इस तरह से दोस्तों मेरे देश का
बंदा किसी विदेश में मिल जाए और वो पिटता हुआ हो तो मेरी अपने आप भावनाएं जागृत हो जाती हैं। मेरे देश का है। परदेशों में भी ऐसे, महाराष्ट्र के अंदर यूपी का बंदा मिल जाए, दिल्ली के बंदे को महाराष्ट्र के अंदर मिल जाए, केरल में मिल जाए, अलग सा प्रेम, अलग सा प्यार हो जाता है। ये एक नेचर है, ये इंसानी नेचर है, फितरत है। ये ऐसी वर्ग होते हैं, ऐसी जातियां होती हैं, ऐसी जब मुसलमान के नाम पे मुसलमान आता है, जब कुशवाहा के नाम पे कुशवाहा आता है, जब बिहारी के नाम पर बिहारी आता है, हो जाता है। मैंने आपको कल परसों मिसाल दी थी, महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है, लेकिन आजमगढ़ के अबू आसिम आजमी है और आजमगढ़ के लोग रहते हैं भिवंडी में। जब इलेक्शन लड़ते हैं जीत जाते हैं। अब की बार तो गोवंडी से जीत गए थे वो। आजमी, आजमगढ़िए वहाँ पर बहुत रहते हैं, आजमी लगाते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ का बंदा है, जीत जाते हैं। ऐसे ही तेजस्वी यादव ने बिहारी बनाम बाहरी कर दिया। दोस्तों, ये कैसा ज़बरदस्त तरीके का छक्का है तेजस्वी यादव का। अगर उन्होंने ये वाली भावना पूरे बिहार में जागृत कर दी कि हम तो आपके हैं भाई, ये लोग बाहरी हैं, बंगाल के लोग हैं, हमारे रिसोर्सेज को ख़त्म करने आए हैं, कब्ज़ा करने आए हैं, गोया के अंग्रेज़ हैं, यही तो भावना थी 47 में भी। भाई कमज़ोर थे, कोई संसाधन नहीं थे आज़ादी से पहले। एक आदमी धोती पहनकर उठा था, उसने क्या आंदोलन खड़ा कर दिया था। अंग्रेज़ों को जो ताकत के, जो उनकी सरकारों में धूप नहीं, मतलब सूरज नहीं छिपता था, इतनी बड़ी सरकार रकबे के एतबार से थी, क्यों उखाड़ फेंका? बिना लड़े, बिना एक लाठी चलाए। कुछ लोग लड़े हैं, लेकिन गांधी के रास्ते से तो नहीं लड़े। वजह उसकी ये थी कि एक भावना जागृत हो गई थी कि ये लोग जाएंगे जब हमारा विकास होगा। अब ये बात अलग है कि हांगकांग का विकास ज़्यादा हुआ या हमारा हुआ है। हांगकांग में भी लोग थे वो, अब तो याद कर रहे हैं लोग। बहरहाल दोस्तों, बात ये, बहुत से लोग कहते हैं गोरे अंग्रेज़ चले गए, काले अंग्रेज़ आ गए, जातियों में, धर्मों में, वर्गों में बांट दिया। लेकिन ये काम मजबूरन तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि जब बिहारी और बाहरी की लड़ाई हो जाएगी ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगी बीजेपी को। और ये काम शुरू कर दिया है। बिहारियों के अंदर, बिहार के लोगों के अंदर ये भावना जागृत हो गई कि ये जब यहाँ से गुजरात से आए हैं, बाहर के लोग हैं, तो फिर आप किसी भी रथ पे सवार हो ना, धर्म का रथ हो या यमराज का हो, डर का हो या किसी और का हो, आपको वहाँ से उतार फेंकेगा बिहार का आदमी। दूसरी बात, आपने वो बात कह दी, रील पकौड़ा भी हो गया, रील भी हो गया, तेजस्वी यादव ने वही बात बता दी है कि ये हम हर घर में नौकरी चाहिए आपको, या ये रील्स से ही कारोबार बनेगा। पकोड़े से पहले बना रहे थे मोदी जी। कुछ ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जो बिहार का व्यक्ति ही उसको टैकल कर सकता है। अब तो देखिए, राहुल गांधी जब उतरते हैं तो किस प्रकार का समा बनता है। अलबत्ता महागठबंधन वहाँ पर थोड़ा सा एज लेता हुआ दिख रहा है। अगर चुनाव आयोग और तथाकथित जैसे लोग कहते हैं अमित शाह की कोई सेटिंग नहीं है तो। जय हिंद।